अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और डिस्कवर द वर्ल्ड में आप सबको खुशामदीद। दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि सऊदी अरब पूरी दुनिया का वो वाहिद इस्लामी मुल्क है जहां मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा जैसी मुकद्दस तरीन जगह मौजूद है। ये वो जगह है जहां से पूरी दुनिया में इस्लाम का बोलबाला हुआ। इसलिए इस जगह कोई गलत काम करना या बेहयाई फैलाना एक काबिल एतराज बात समझी जाती है। मगर हमें ये कहते हुए भी शर्म आती है कि इस मुल्क के अपने ही हुक्मरान बेहयाई और बेशर्मी की तमाम तर हदें पार कर चुके हैं। आज सऊदी अरब में ऐसे ऐसे काम किए जाने लगे हैं जिनके बारे में कभी सोचा भी नहीं जा सकता था, जबकि आज तो सऊदी अरब में स्ट्रिप डांस खवातीन का अड्डा भी बन चुका है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि सऊदी अरब में किस किस किस्म की बेहयाई फैलाई जा रही है। इस मुकद्दस मुल्क में कैसे कैसे त्योहार मनाए जाने लग पड़े हैं। यकीनन हमारी आज की वीडियो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। नाज़रीन, सऊदी अरब वो मुल्क है जहां पूरे दुनिया से लोग अल्लाह पाक के घर का तवाफ और हमारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक की ज़ियारत करने आते हैं। मगर यहाँ के हुक्मरान शायद इस मुल्क को अब किसी और ही तरफ लेकर जाना चाहते हैं। पहले इस मुल्क में खवातीन से लेकर मर्दों तक किसी भी किस्म का कोई शर्मनाक काम करने की हिम्मत पैदा नहीं होती थी, मगर आज हमें यहाँ ऐसे ऐसे शर्मनाक काम होते देखने को मिल रहे हैं जिन्हें देखकर आंखें खून के आंसू रोने लगती हैं। एक वक्त ऐसा भी था जब यहाँ किसी किस्म का कोई फजूल त्योहार नहीं मनाया जाता था, लेकिन आज यहाँ हैलोवीन जैसा त्योहार भी मनाया जाने लग पड़ा है। इस बात में कोई शक नहीं कि इस त्योहार को सिर्फ यूरोपियन ममालिक के लोग ही मनाना पसंद करते हैं। अगर आप इस त्योहार के बारे में कुछ ज्यादा नहीं जानते तो हम आपको बताते चलें कि हैलोवीन त्योहार की तारीख तकरीबन 2000 साल पुरानी है, जो कि आज तक कई मगरबी और मशरकी ममालिक में काफी जोशो खरोश के साथ मनाया चला आ रहा है। ये त्योहार 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस रोज रात होते ही तमाम छोटे बड़े अफराद अजीबो गरीब लिबास पहनकर और अपने मुंह को भूत जैसा बनाकर एक दूसरे को डराने के लिए सड़कों पर निकल आते हैं। इसके अलावा इस रात नौजवान नस्ल डांस क्लब्स का रुख करती है और पूरी रात खुद को खूब लुत्फानंदोज करते हैं। इस त्योहार का इस्लामी रिवायात के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि इसे मनाना इस्लाम के खिलाफ है। इसलिए इसे सिर्फ गैर मुस्लिम ही मनाते हैं। मगर ये सब कुछ जानते हुए भी सऊदी अरब जैसे अकीदत और एहतराम का एजाज पाने वाले इस मुल्क ने गैर मुस्लिमों के त्योहार को काफी जोशो खरोश के साथ मनाया। आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा कि किस तरह सऊदी अरब के लोगों के मर्दों खवातीन ने इस्लामी लिबास पहने और अपने चेहरे बिगाड़ कर इस त्योहार को जोशो खरोश के साथ मनाया। ये कहना गलत ना होगा कि इस बेमकसद त्योहार को मनाकर इस इस्लामी मुल्क की शनाख्त को तब्दील करने की कोशिश की गई है। दोस्तों, यहाँ ये बात जानकर भी आपके होश उड़ जाएंगे कि जो स्ट्रिप डांस पहले सिर्फ यूरोप और अमेरिका जैसे ममालिक में ही किया जाता था, वो अब काफी तेजी के साथ सऊदी अरब में भी मकबूलियत हासिल करने लग पड़ा है। अगर आप इस डांस के बारे में नॉलेज नहीं रखते तो हम आपको बताते चलें कि इस डांस को आमतौर पर स्ट्रिप डांस कहा जाता है, जो सिर्फ गैर मुस्लिम ममालिक की लड़कियां ही करती हैं। इस डांस में लड़कियां मुख्तसर से लिबास पहनकर स्टेज पर मौजूद एक स्टील के पाइप के साथ लटक कर और खुद को इस पाइप के साथ घुमा घुमा कर सैकड़ों तमाशाइयों को अपने जिस्म की नुमाइश करवाती हैं। इस डांस को दुनिया के तमाम मुस्लिम ममालिक में काफी बदनाम भी समझा जाता है, क्योंकि यह सरासर फहाशी को अपने नजदीक लाने का एक जरिया है। सऊदी अरब वो मुल्क था जो अपने मुल्क की खवातीन को ड्राइविंग करवाने और योगा जैसी आम वर्जिश करवाने के भी सख्त खिलाफ था, और जो सऊदी लड़की ऐसा करने की गुस्ताखी करती उसे सजा दी जाती थी। लेकिन पिछले कुछ चंद सालों से सऊदी अरब ने अपने मुल्क की खवातीन को काफी छूट दे रखी है। इन्हें अब हर वो नाजायज काम करने की आजादी मिल चुकी है जो पहले कभी देने का सोचा नहीं जा सकता था। इन्हें आजादी देने की इंतहा इस हद तक जा पहुंची है कि यहाँ की लड़कियां स्ट्रिप डांस करने लग पड़ी हैं। सऊदी अरब के रियाज और जद्दा जैसे बड़े शहरों में कई ऐसे डांस क्लब्स ओपन हो चुके हैं जहां सऊदी लड़कियां स्ट्रिप डांस करके अपने जिस्म की नुमाइश करवाने लग पड़ी हैं। यहाँ खोले जाने वाले डांस क्लब्स में बाकायदा तौर पर गैर मुल्की डांसर एक्सपर्ट्स लड़कियों को बुलाकर सऊदी अरब की लड़कियों को स्ट्रिप डांस करने की तरबियत दी जा रही है। एक रिपोर्ट में ये बात भी सामने आई है कि इस इस्लामी मुल्क के कई शहरों में सऊदी अरब की लड़कियां काफी तेजी के साथ स्ट्रिप डांस की तरफ मुतवज्जे हो रही हैं, जबकि इन लड़कियों के खानदान और हुक्मरानों समेत कोई इन पर रोक टोक करने वाला मौजूद नहीं है। अब तक तो कई मुस्लिम लड़कियां ये डांस सीखकर अपने डांस क्लब खुद भी चलाने लग पड़ी हैं। हाल ही में एक सऊदी स्ट्रिप डांसर लड़की सोशल मीडिया पर वाज़े अल्फाज में ये कहती नजर आई थी कि इसे ऐसा करने में कोई शर्म महसूस नहीं हो रही, और वो अब कई सऊदी लड़कियों को स्ट्रिप डांस सिखाने का सेंटर कायम करने जा रही है।
सऊदी हुकाम का भी कहना है कि हमारे मुल्क में जितने भी स्ट्रिप डांस क्लब्स खोले गए हैं ये गैर मुल्कियों के डांस क्लब से काफी मुख्तलिफ है, क्योंकि हमारे यहाँ डांस करने वाली मुस्लिम लड़कियों का लिबास काफी हद तक मुकम्मल होता है और इस डांस को मुस्लिम लड़कियां काफी पसंद भी करने लगी हैं। खैर जो भी हो, एक बात तो कंफर्म हो चुकी है कि सऊदी अरब में खोले जाने वाले स्ट्रिप डांस क्लब्स इस मुल्क को काफी तेजी से फहाशी की तरफ लेकर जा रहे हैं। दोस्तों, जहां पहले कभी गाना सुनने पर भी पाबंदी आयद थी, आज वहां काफी बड़ी बड़ी पार्टीज का इनेकाद किया जाने लग पड़ा है। सऊदीया में अब कई बड़ी बड़ी पार्टीज की जाती हैं। यहाँ नए साल की खुशी बिल्कुल वैसे ही मनाई जाने लगी है जैसे यूरोपियन ममालिक में मनाई जाती है। यहाँ एक ऐसी पार्टी भी की जा चुकी है जिसमें सऊदी हुकाम की जानिब से भारत के कई बड़े बड़े एक्टर्स और एक्ट्रेस को आने की दावत दी गई थी। ये लोग आए और पूरी रात खूब नाचे, जबकि इस पार्टी के तमाम तर इखराजात भी सऊदी हुकूमत ने खुद उठाए थे, क्योंकि पहले तो यहाँ फैलाई जाने वाली फहाशी आसपास के इलाकों तक ही महदूद थी, मगर अब ये हरम शरीफ तक भी पहुंच चुकी है। दरअसल कुछ ही दिनों पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई जिसमें साफ साफ ये दिखाया गया था कि हरम शरीफ में आजान हो रही थी और सब नमाजी नमाज के लिए बैठे थे कि इसी दौरान दो लड़कियां आती हैं जिनके बाल खुले हुए थे और लिबास ऐसा पहना था कि इनका आधा जिस्म नजर आ रहा था। सोशल मीडिया पर इन लड़कियों के खिलाफ काफी आवाज भी उठाई गई, लेकिन यहाँ के हुक्मरान खुद इस बारे में कोई एक्शन लेते नजर नहीं आए। इसके अलावा आपको ये जानकर भी हैरत का झटका जरूर लगेगा कि अब इस मुल्क में एक सऊदी डीजे खातून भी निकल आई है। इस खातून का कहना था कि मैं एक सऊदी खातून हूं और मुझे गाना गाने और डांस करने का बेहद शौक था, लेकिन पहले हमारे मुल्क में काफी ज्यादा पाबंदियां आयद थी, जबकि अब यहाँ काफी तब्दीलियां आना शुरू हो चुकी हैं। खवातीन से तमाम तर पाबंदियां हटाई जा रही हैं और आजादियां दी जाने लगी हैं। मैं बहुत खुश हूं क्योंकि अब मैं अपना ये शौक अपने मुल्क में रहकर ही पूरा कर रही हूं, जबकि कई डांस फेस्टिवल्स में डांस भी करती हूं। मुझे इस काम का बेहद शौक है और मुझे कोई इस काम से रोकने की कोशिश नहीं कर सकता। आप ये जानकर भी काफी हैरान होंगे कि जहां पहले कभी किसी किस्म की कोई मूवी देखना ठीक नहीं समझा जाता था, आज वहां बड़े बड़े सिनेमास बनाए जाने लगे हैं। ये वो मुल्क था जहां शराब का नाम लेना भी जुर्म समझा जाता था। अब इस मुल्क में शराब नोशी की इजाजत भी दे दी गई है। दरअसल हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें एक सरकारी खत दिखाया गया था। इस खत में सऊदी अरब के तमाम डांस क्लब्स और होटलों में शराब पीने पर साफ साफ इजाजत देने का लिखा गया था। इस खत में यह भी लिखा गया था कि अब सऊदी अरब में मुल्की या गैर मुल्की तमाम अफराद शराब पी सकते हैं। इस बारे में कई लोगों का मानना है कि यह सरकारी खत झूठा है, जबकि कई लोगों का मानना है कि इस खत में जो जो लिखा है सब सच है और बहुत जल्द यहाँ शराब नोशी भी अपने पूरे अरूज पर पहुंच जाएगी। अब ये सब जानकर हमारे दिमाग में ये सवाल जरूर उठता है कि आखिर सऊदी अरब में बेहयाई की आखिरी हद क्या होगी। अगर ये मुल्क इसी तरह फहाशी फैलाता रहा तो फिर इस मुल्क की तबाही यकीनी है, क्योंकि जिस मुल्क को अल्लाह पाक ने काबे और रोजा रसूल जैसी नेमत से नवाजा हो और उस मुल्क के हुक्मरान इसकी बेहुरमती करने पर तुल जाए तो फिर ऐसे मुल्क के हुक्मरानों पर तबाही और अजाब यकीनी हो जाता है। जी तो प्यारे साथियों, ये थी हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।